नमस्ते भारत। साथियों, आज का वीडियो उन तमाम परिवारों के सदस्यों के लिए जिनमें केवल मात्र गलतफहमी के चलते आपसी दूरियां उत्पन्न हो गई है। साथियों, क्या आप अंतर्यामी हैं या फिर जिनसे दूरियां हुई हैं वो अंतर्यामी है, जिन्होंने आपस में आपने एक दूसरे के प्रति मन की बात जान ली और दूरियां उत्पन्न कर ली? क्या आप वैसे व्यक्ति हैं जैसा उन्होंने सोच रखा आपके बारे में, या वो व्यक्ति आपने जैसा सोचा वैसा है? नहीं ना। दूसरी बात, आप दोनों को नज़दीक लाने के लिए किसी ने प्रयास भी नहीं किया, कोई चाहता भी नहीं होगा। तो यह प्रयास तो आपको ही करना होगा कि रिश्ते को पुनर्जीवित किया जाए। साथियों, अभी कुछ साल पहले विश्व भर में कोरोना ने दस्तक दी थी। उस दौरान सरकार ने भी ये मुनादी करवाई थी कि परिवार में अगर कोई उत्सव होता है या कोई दुखद घटना होगी तो उसमें केवल 25 व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं, और वो भी परिवार के सबसे निकटतम। तो साथियों, आपसे क्या छुपी हुई है? आपने तो केवल उन्हीं लोगों को चुना होगा ना जो आपके सबसे निकट थे, और अब उन्हीं निकटतम व्यक्तियों में आपसी मतभेद हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति तो निकट ही थे, लेकिन कोई ना कोई गलतफहमी जरूर हुई होगी। तो साथियों, अब आपको ही रिश्ते को पुनर्जीवन करना होगा, और उसके लिए आपको ही पहल करनी होगी। अब आप सोचते हैं कि भाई मैं जाके पहल क्यों करूं, मैं कोई छोटा थोड़ी ना हूं। तो एक बात बताएं कि अगर आप बड़े हैं, तो अगर आप बड़े होते हुए भी आपके होते हुए भी रिश्ते में बिखराव आ रहा है, तो ये तो आपके लिए ही शर्म की बात होगी कि भाई इतना बड़ा आदमी घर में बैठा है और फिर भी रिश्ता बिगड़ रहा है। और अगर आप छोटे हैं तो आपको भी पहल करनी ही चाहिए। आप एक बार कदम बढ़ा के देखें, और अगर आप बड़े हैं तो जाके उसको माफ़ कर दें, और अगर आप छोटे हैं तो उससे जाके माफ़ी मांग लें। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता पहले की तरह ही लहलहा उठेगा और जीवन में खुशहाली छा जाएगी। तो साथियों, पहल तो आपको करनी ही होगी। क्यों? रिश्ता आपका ही है। साथियों, आपका परिवार फिर से एकता के सूत्र में बंधे और आप पहले की तरह ही हंसते बोलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप और आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। जय हिंद साथियों।